हमने डिवाइन इंटेलिजेंस पर बात की। लास्ट वीक में जो हमने एपिसोड किया उसमें हमने ग्रेटिट्यूड पर बात की थी कि हमें हमेशा आभार देना चाहिए अपने बॉडी के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति। उसमें मेजर चीज़ ये रही कि मैंने एक मिरर एक्सरसाइज बोली और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर 100 लोग जुड़े हुए थे तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने वो मिरर एक्सरसाइज की होगी, 90 ने नहीं की होगी। यानी 10% लोगों ने उस मिरर एक्सरसाइज को करा होगा। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, अपनी वर्कशॉप। उससे पहले मेरी एक आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि आप सबसे पहले एक काम करें कि इस बात को शुरू करने से पहले कोई एक एकांत स्थान ले लें, सेपरेटली बैठें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप पूरी फैमिली बेशक इकट्ठे बैठे मगर एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और कम से कम जब मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, तो ये ना सोचें कि मेरे इधर वाला क्या सोचेगा, उधर वाला क्या सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये आपके लिए है। जब आपको कोई दिक्कत आती है तो कोई आपको देखने नहीं आता, आपको खुद ही अपने आप को संवारना होता है। तो इसलिए ये ना सोचे कि कोई क्या सोचेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनका काम है कहना। आप कुछ भी करोगे लोग कुछ तो कहेंगे ही। तो बेटर है कि आप सिर्फ अपने बारे में इस वक्त सोचें। दूसरी चीज, अगर आप इसको नोट्स में लेना चाहते हैं तो पेन और कॉपी अपने पास रखें, ताकि आप अगर लिखना चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं। हमने जब ग्रेटिट्यूड पर बात की थी तो हमारा सबसे पहला और मेरा उसमें ये चीज थी कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हमारी लाइफ में 3 चीजें जरूरी होती हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पैसा। अगर हमारे पास अकेला पैसा हो, रिलेशनशिप्स ना हो, हेल्थ ना हो, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अकेले अच्छे रिलेशनशिप्स हो, पैसा ना हो, हेल्थ ना हो, तब भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ हेल्थ हो, बाकी ना हो, तब भी आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे हमारी जिंदगी ज्यादा स्मूथ और अच्छी चलती है। मगर हेल्थ और वेलनेस, आपकी माइंड और बॉडी की वेलनेस एक ऐसी चीज है, अगर ये आपके पास ना हो तो बेशक आपके पास जितने अच्छे मर्जी रिलेशनशिप्स हो, जितना मर्जी पैसा हो, आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहला चैप्टर जो लिया है वो लिया है वेलनेस के ऊपर। यानी हम डिवाइन इंटेलिजेंस में आज जो बात करेंगे वो वेलनेस के ऊपर करेंगे। आरोग्यम, इसीलिए इसका नाम दिया गया। आरोग्यम नाम से आप कंफर्म हो रहे होंगे कि आरोग्यम यानी कि अपने आप को रोग मुक्त रखना। आरोग्यम और वेलनेस एक ही लफ्ज है, हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं और हिंदी में भी। वेलनेस के ऊपर सबसे बड़ी बात कि आप वेलनेस समझते किस चीज को है। क्या आप मेडिसिन खा के ठीक है, ये वेलनेस है? या आपको कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिर भी ठीक है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है? क्योंकि आजकल यही कहा जाता है दवाई खा के भी ठीक है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें डाल ही ऐसी स्थिति में किया गया है। बेसिकली वेलनेस क्या है? वेलनेस है आपका जब माइंड और बॉडी दोनों चीजें एक सामंजस्य में काम करें, यानी एक साथ प्रॉपर वर्क करें, तब आप एक वेलनेस को एंजॉय करते हो। यानी एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों चीजें जब एक साथ हैं तभी वो वेलनेस कहलाती है। हमें यहां पर बात इस बात पे करनी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वेलनेस यानी कि इलनेस का दूसरा वर्ड। एक सिक्के के 2 पहलू, एक बीमारी और एक बीमार ना हो। अगर हम वेलनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो वेलनेस हमें मिलती कहां से है, होती क्या है और हम इसे एंजॉय कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अब यह समझना पड़ेगा कि इस वेलनेस से पहले जो इलनेस है, जो बीमारी है, वो हमें आ कहां से रही है। सबसे पहली बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि सीधा वो बीमारी आपकी बॉडी पर ही इफेक्ट करती है? हाँ या ना? आप आंसर जरूर कीजिएगा बीच में।
कि क्या जब बीमारी कोई आपके ऊपर आती है, मान लीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट इश्यूज़ हैं, किसी तरह की भी कोई भी बीमारी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो क्या वो सीधा आपकी बॉडी के ऊपर ही आती है या उसके कोई और भी स्टॉपेजेस हैं बीच में? वेलनेस को समझने के लिए यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास बीमारी आ रही है तो वो आती कैसे है। बीमारी कभी भी सीधा और सीधा हमारे बॉडी पर इफेक्ट नहीं करती। हमारे इस मंदिर पर उसे पहुंचने से पहले उसे कुछ पड़ाव से गुजरना पड़ता है, तब वो जाकर हमारे इस ढांचे को तोड़ती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक शख्स फुटबॉल मारता है बहुत जोर से और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो आप इसमें क्या समझेंगे कि फुटबॉल बहुत ज्यादा वजनी था इसलिए वो बिल्डिंग गिर गई? कतई नहीं, कभी नहीं मानेंगे आप इस बात को। इसका मतलब ये था कि वो जो बिल्डिंग थी उसकी नींव में कहीं कमजोरी थी कि वो इतने से झटके से गिर गई। हम भी यही कर रहे हैं, हमारे साथ भी रोजाना यही होता है। हमारी ये जो बिल्डिंग है उसे कुछ ना कुछ छोटी सी छोटी चीज आकर हिट करती है और हमारी इस बिल्डिंग को गिरा रही है। हमें अपनी इस बिल्डिंग पर फोकस करना है, इसकी नींव को मजबूत करना है। एक आंकड़ा है कि हम लोग अपनी बॉडी और माइंड दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग इस गर्दन से नीचे के हिस्से पर 95% ध्यान देते हैं और इस गर्दन से ऊपर के हिस्से पर सिर्फ 5% ध्यान देते हैं। कैसे? जब सुबह आप नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं तो आपकी मदर ने, आपकी वाइफ ने आपके लिए बादाम रखे होंगे, काजू रखे होंगे, दूध का गिलास पड़ा होगा। नहीं बेटा, खा के निकलना है, सारा दिन तुझे काम करना है, थक जाएगी बॉडी, उसे जोर चाहिए, तो जोर के लिए तुम्हें डाइट चाहिए। हम डाइट किसे दे रहे हैं? बॉडी को। पर बॉडी को ऑपरेट कौन कर रहा है? माइंड। और उसे क्या दे रहे हैं हम लोग अपने टेबल पर बैठकर? जब हमें खाने के लिए, इस बॉडी के लिए बादाम मिलते हैं, किशमिश मिलते हैं, दूध मिलता है, जूस मिलता है, फ्रूट मिलता है, इसको हम लोग तब क्या दे रहे होते हैं? तब हम इसको दे रहे होते हैं टेंशन्स कि आज जाकर ये करना है, आज जाकर वो करना है, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। यानी जिस चीज़ ने इस 95% को चलाना है उसको हम लोग सुबह जो खुराक में दे रहे हैं वो क्या है? जहर, स्ट्रेस। यहां पर जिसे फीड की सही ज़रूरत है, जिसने ऑपरेटिंग करनी है, उसे हम दे रहे हैं स्ट्रेस, उसे हम दे रहे हैं टेंशन, उसे हम दे रहे हैं विचार, उसे हम दे रहे हैं इमोशंस तरह तरह के। और जिसने सिर्फ वर्किंग करनी है उसके ऊपर लगा रहे हैं हम पैसा। यानी हमारी फीडिंग कहीं ना कहीं गलत है। 95 और 5% को हमें अलग करना पड़ेगा। यानी जहां पर आप 5% काम कर रहे हैं, जिस पर 95% कर रहे हैं, इसे उल्ट करना होगा हमें। यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी माइंड और बॉडी कनेक्ट कैसे हैं बीमारी के लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं। आपने कई बार इस चीज का एहसास किया होगा कि आप बड़े आराम से घर पे बैठे हैं और अचानक से कोई अनसर्टन बात, अनचाही बात जो नेगेटिव थी या स्ट्रेसफुल थी आप तक पहुंचती है और एकदम से आपका पेट खराब हो जाता है। अक्सर होता है। मान लीजिए आप आराम से बैठे थे और अचानक से आपसे किसी ने कहा कि बाहर आग लग गई है। आप हड़बड़ा जाएंगे और ज़्यादातर 100 में से 90% लोगों के पेट पर उसी वक्त इफेक्ट होगा, मोशन आएगा, डाइजेशन खराब होगा, उन्हें गैस, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी। बात तो हो रही है बाहर की आग की, तो आपके भीतर ऐसा क्यों हुआ? हम लोग अक्सर बात करते हैं कि डाइजेशन खराब है,
और मेडिसिन ले रहे हैं डाइजेशन को ठीक करने की, गैस हो रही है, एसिड हो रहा है, बीपी हो रहा है, हम उसकी टेबलेट्स ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं उस बीमारी को जो कि बीमारी लगी कहीं और से है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, नो डाउट, आप उसको बताएंगे कि आपका बीपी बढ़ा है, आपको डायबिटिक हैं आप, आपको गैस बन रहा है, वो आपको गोली लिख के देगा ही देगा। मेरा एक अक्सर, जब लोग मेरे साथ बैठते हैं तो मैं एक अक्सर बात कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उससे ये कहेंगे कि खाते वक्त मेरा मुंह हिलता है, तो वो उसकी भी दवाई आपको देगा। यहाँ ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि मैंने लास्ट भी अपनी क्लास में ये आपसे कहा था कि एक बात को हमेशा याद रखिए, जिससे हमें लड़ाई करनी होती है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारा एनिमी है, हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो है कौन, उसकी ताकत क्या है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम उसके साथ लड़ाई कभी नहीं कर सकते और कभी जीत भी नहीं सकते। हमें बस यही समझना है आज की क्लास में। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको आसान शब्दों में ये समझाऊं कि हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है और बीमारी हम तक कैसे पहुंचती है। अध्यात्म में और मेडिकल साइंस में हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको थोड़े लफ्जों में दोनों बातों को समझाने की कोशिश करूं। बेसिकली क्या होता है कि अध्यात्म में बताया गया है कि हमारी 7 बॉडीज हैं, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी है, भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मनस शरीर है, आत्मिक शरीर है, ब्रह्म शरीर है और निवारण शरीर है। ये 7 बॉडीज हमारी अध्यात्म के तौर पर मानी जाती है। पतंजलि सूत्र के मुताबिक हमारी सबसे पहले फिजिकल बॉडी आती है, फिर मेंटल बॉडी आ जाती है, उसके बाद इमोशनल बॉडी आती है, उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी आती है। ये 4 बॉडीज हमारे साथ काम करती हैं। अब आपकी बीमारी का रीजन होता क्या है, हम इसे समझते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटी सी पहले कहानी सुनाता हूं। एक बार एक रेस्टोरेंट में 4 दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, उनके पास खाना उनके टेबल पर लग गया। चारों ने बड़े अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वेटर बिल देने के लिए आया तो वो बिल आगे रखा गया, बिल पेमेंट हो गया और जाते वक्त वेटर ने उनमें से एक दोस्त के कान में कहा कि सर सॉरी, जो आपको खाना आया था, जो कटोरी सब्जी की आपके हिस्से में आई थी, उसमें छिपकली गिर गई हुई थी। बस इतना कहने की देर थी कि उस शख्स को वॉमिटिंग आना शुरू हो गया। जब तक उससे पहले तक उसे कोई इशू नहीं था, वो खाना खा भी चुका था, हंस खेल भी रहा था, उसे कुछ नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो गया, सिर्फ सुनने से। हमारी बॉडी जैसे ही, हमारा माइंड जो है, जैसे ही एक किसी थॉट को पकड़ता है, एक विचार को लेता है, उसने सुना कि मेरे खाने में छिपकली थी, वो विचार उसके ब्रेन में गया। ब्रेन में जाते ही उसने अपना प्रोसेस किया। वो प्रोसेस होने के बाद ब्रेन ने बॉडी को उसी वक्त इमीडिएटली रिएक्शन करने को कहा कि तुम्हारे भीतर कोई गलत चीज चली गई है, उसे बाहर फेंक दो, और उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। ये प्लेसिबो इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि किसी झूठ को इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। यही हमारा माइंड है। जैसे ही हमारे माइंड में कोई भी चीज ऐसी घुसती है, वो बॉडी से ऑटोमेटिक रिएक्शन करवाती है। कभी आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, एक कैदी को फांसी की सजा के लिए चुना गया था। उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी कि जब उसको फांसी की सजा सुना दी गई तो वहां के डॉक्टर्स ने सोचा कि इस पर एक रिसर्च की जाए, इसी प्लेसिबो इफेक्ट को लेकर। तो उन्होंने 4 दिन पहले, उसके फांसी के महज 4 दिन पहले, एक डॉक्टर्स की टीम उस कैदी के पास भेजी, उससे बात की। उससे कहा गया कि देखो भाई, जब तुम्हें फांसी दी जाएगी तो तुम्हारी गर्दन की 4-5 हड्डियां टूटेंगी, 4-5 मिनट के लिए तुम लटकते रहोगे और तुम्हारा दम निकलने में इतना टाइम लगेगा और तुम्हें भयानक दर्द होगा। हम तुम्हारे लिए एक ऑप्शन लेकर आए हैं। उसमें ऑप्शन ये है कि हम तुम्हें एक फांसी देने की जगह पर एक कोबरा से बाइट करवाएंगे और विद इन 2 और 3 सेकेंड्स तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें इतना दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। और हम अपना एक रिसर्च कर रहे हैं, फांसी तो तुम्हें होनी है, मरना तुम्हें है ही,
तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च तुम्हारे ऊपर करेंगे तो देश के काम भी आ जाएगी। तो उस बंदे ने सोचा चलो मरना तो है ही, तो 5 मिनट का दुख क्यों झेले, 3 सेकंड का सही। उसने हाँ कर दी। फांसी का दिन आ गया, उसे एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया और उससे कोई तकरीबन 18-20 फीट दूरी पर एक शख्स को खड़ा किया गया जिसके हाथ में एक बॉटल जिसमें कोबरा ब्लैक रखा गया था कि जिससे उसको डसवाया जाएगा। उसको दिखा दिया गया कि सामने आपके कोबरा है जो आपको भी डसेगा। ये रिसर्च है और ये जेन्युइन रिसर्च है, इसको आप कभी भी गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी। जैसे ही उसका वक्त हुआ, डॉक्टर्स ने घड़ी देखी, जल्लाद ने घड़ी देखी, उन्होंने उसके जो दोनों हाथ थे उसको जो कुर्सी पर बिठाया था उसके ऊपर बांध दिया, क्योंकि बाइट करवाना है हाथ के ऊपर। और वहां से उस शख्स को चलने का इशारा कर दिया गया। वहां से वो शख्स चलते हुए जब उस शख्स के और कोबरा वाले शख्स के बीच में कोई 4-5 फीट की दूरी रह गई, उसे रोक दिया गया। और एक प्रोटोकॉल है कि जिसे फांसी या मारना होता है तो उसके चेहरे पर एक नकाब डाल दिया जाता है काला, ताकि उसे वो चीज़ दिखाई ना दे। उसे हाथों को बांधा गया और उसके मुंह पर नकाब डाल दिया गया। जैसे नकाब डाला उसके बाद उसे एहसास करवाया गया कि अब तुम्हें कोबरा का बाइट होने वाला है। उसके चंद लम्हों के बाद जो कोबरा वाला इंसान था उसे वहाँ से भेज दिया गया और वहाँ पर एक शख्स आया जिसके हाथ में नीडल्स थी। उसके हाथ पर आकर उस नीडल वाले बंदे ने नीडल को पिन उसके चुभो दिया और आप यकीन मानेंगे विदिन 3 सेकेंड्स उस बंदे की मौत हो गई। विदिन 3 सेकेंड्स वो बंदा मर गया, जबकि उसे कोबरा ने नहीं डसा था, उसे एक पिन चुभोया गया था। और रिसर्च का असली और जानदार पहलू क्या था, वो ये था कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि उस शख्स की बॉडी में कोबरा का जहर मिला। यह है हमारा दिमाग। अब इतनी सी चीज से आप सोचिए कि सिर्फ एक सोचने मात्र से, एक कहे हुए बात के इफेक्ट से वो बंदे की जान चली गई। आप रोज कितने नेगेटिव विचार यहां पर देते हैं, कितनी गलत सोच यहां पर भरते हैं, तो ये क्या आपको बीमार नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? हाँ या ना? ये कोई मेरी बताई हुई कहानी नहीं है। आप जरूर सर्च कीजिएगा, इसे पक्का सर्च करिएगा ताकि आप ऑथेंटिकली इस बात को समझें, माने कि हम अपने साथ रोज ऐसी आत्महत्या कर रहे हैं। रोजाना कितनी बार मरते हैं हम लोग? कितने नेगेटिव विचार हम अपने ब्रेन को देते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। बीमार कब होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अब समझिए कि ये काम होता कैसे है। बहुत ओवरलोडेड नहीं जा रहा हूं मैं, बड़ा शॉर्ट में और बड़े लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश है मेरी। इसको समझने के लिए अब आप समझेंगे कि मैंने जैसे अभी आपको बताया, पतंजलि सूत्र में बोला गया है कि हमारी एक फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, इमोशनल के बाद एक मेंटल और उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी। अब यहां पर क्या होता है, जब आपके पास विचार आपके ब्रेन में आया, यानी कि आपको कहा गया कोई भी नेगेटिव विचार, या आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपके सामने शेर आ गया, वो विचार कहां पे गया? आपके ब्रेन, मेंटल स्क्रीन पर, मेंटल में यानी कि आपके लॉजिक ब्रेन में पहुंचा। लॉजिक ब्रेन ने उसको देखा कि हाँ भाई अब इसको आगे भेजना है, उसने भेजा उसको इमोशनल जो आपका बॉडी है उसके पास। इमोशनल बॉडी ने उसको सर्च किया कि भाई ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कि मुझे बॉडी को किस मोड में डालना है, कि ये फाइट और फ्लाइट में निकल जाए या ये आराम से काम उसमें रहे। तो ज़्यादातर दिन में आप जितने विचार लेते हैं, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। फाइट और फ्लाइट मोड यानी कि या तो भागो या लड़ो, ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपकी बॉडी इस मोड में गई, आपका ब्रेन का जो हिस्सा है वो आपकी बॉडी को
कमांड करता है कि भाई वो बीपी को शूट अप कर दे, यानी कि आपकी कोशिकाएं जो हैं उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, उसके ब्लड को फ्लो बढ़ेगा तो आपका बीपी शूट हो गया, मसल्स आपके स्टिफ हो जाएंगे, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। इसको अगर हम लोग समझें मेडिकल की भाषा में तो प्रोसेस क्या रहता है, जैसे ही आपका एक नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन के अंदर गया तो हमारे यहाँ पर एक एमिगडाला नाम का ग्लैंड है जो एक बादाम की शेप में रहता है, एमिगडाला ग्लैंड है। बेसिकली उसे कहा जाता है कि आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स सिक्योरिटी का हिस्सा है जो आपके इमोशंस को सर्च करता है, एमिगडाला। एमिगडाला के पास आपका विचार पहुंचा, एमिगडाला अब उसको आगे भेजेगा, कहाँ भेजेगा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जाते ही उसका काम हो गया अब हार्मोन प्रोड्यूस करना, उसका काम है रिएक्टर, ये एक रिएक्टर है हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की, वो आपके हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। हाइपोथैलेमस के पास पहुंचते ही विचार ने आपको बता दिया कि भाई ये नेगेटिव विचार है, अब बॉडी को या तो लड़ना है या भागना है। वहां पर पहुंचते ही वो 2 हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं कोर्टिसोल। सबसे ज्यादा बॉडी का बनने वाला जहर जो है वो कोर्टिसोल है। जैसे ही उसने इमोशन को पकड़ा कि ये इमोशन नेगेटिव है, कोर्टिसोल बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, और कोर्टिसोल का काम है आपकी हार्ट बीट को बढ़ाना, आपके ब्लड के प्रेशर को फास्ट करना, आपकी नर्व्स को श्रिंक करना और आपके मसल्स को स्टिफ करना। अब आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, जैसे ही आपकी नेगेटिव होते हैं, जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं, तब आपके साथ ऐसा ही होता है या नहीं? आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपके पेट में गड़बड़ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपका ब्लड आपके पेट से, आपकी पाचन क्रिया से निकल कर फ्लो करके बॉडी में चला जाता है नसों में, क्योंकि उसे मिल गया फ्लाइट मोड कि यहाँ तो भागो। अब गाड़ी को तेज भगाना हो तो पेट्रोल हर जगह छोड़ना पड़ता है, पेट्रोल ज्यादा हो जाता है जब उसे आप स्पोर्ट मोड में डालते हो। बस उसी तरह से हमारा जैसे ही कोर्टिसोल प्रोड्यूस हुआ, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो फास्ट, यानी बीपी की प्रॉब्लम फाइनल है, होगी ही होगी। क्योंकि दिन में पता नहीं 70,000 बार हमारे पास थॉट्स आते हैं, जिनमें से हम 25 से 30 प्रोसेस करते हैं, और 25 से 30 से प्रोसेस में मेरे हिसाब से 20 से 22 नेगेटिव ही होते हैं। तो जितने नेगेटिव आप प्रोसेस करेंगे ब्रेन में, वो आपकी बॉडी को बीमार करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज आप खुद करवाते हैं और कोई नहीं। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और बता दूं कि फाइट और फ्लाइट मोड में हम लोग रहते क्यों हैं, हमारे जीन्स ऐसे क्यों हैं? जब मानव जाति बनी थी तब हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, कुछ संसाधन नहीं थे, तो हम लोगों को एक डर रहता था कि कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, हमें खा ना जाए। तो हम लोग ऐसे एक स्ट्रेस माहौल में थे। वो जीन्स हमारे अंदर हैं आज भी कहीं ना कहीं। उन जीन्स की वजह से आज भी हमारी बॉडी किसी भी छोटी सी चीज से इफेक्ट में आ जाती है और फाइट और फ्लाइट मोड में निकल जाती है। मगर इन स्ट्रेस हार्मोन को पैदा होने से रोका जा सकता है। अगर कोर्टिसोल प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में तो हम 90% बीमारियों से बच सकते हैं। और कोर्टिसोल प्रोड्यूस करवाने की सबसे बड़ी वजह हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। जितना नेगेटिव हम लोग सोचेंगे, जितना नेगेटिव बातों को हम लोग लेंगे कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, हमें ये करना चाहिए था, उसे वो करना चाहिए था, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा कोर्टिसोल आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। यानी कि एक जहर, अगर आप कोर्टिसोल याद ना रखें तो आप यही याद रखें कि एक जहर आपकी बॉडी में हमेशा निकलता रहेगा और वो जहर आपको बीमार करेगा। जब कोर्टिसोल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ये नहीं है कि आप अभी हुआ और अभी आपको बीमारी आ जाएगी। पहले हमारी बॉडी लड़ती है, अंदर हमारे सेल्स लड़ते हैं उसके साथ कि भाई नहीं, मुझे इसे बीमार नहीं करना है। स्ट्रेस कभी भी एकदम से नहीं आता, कम से कम उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल एक बैकग्राउंड निकलती है कि ये कब से चलना शुरू हुआ, किस वजह से आप इस स्थिति में पहुंचे। फिर
वो स्ट्रेस वो है वो आपके ऊपर दिखना शुरू होगा। उसके बाद धीरे 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 बॉडी जब ज़्यादा फ्लाइट और फ्लाइट मोड में की, आप देखेंगे मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्शन के लोग, जो सेक्टर के लोग हैं, घरों की कुछ लेडीज़ हैं, आपस के झगड़ों की वजह से हर वक्त क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बीपी हाई है। बीपी की गोली खा रहे हैं हम लोग, पर बीपी वो कंट्रोल तो कर देगा, पर क्यों आपको डेली बीपी की गोली खानी पड़ रही है? आज आपका बीपी हाई हुआ था, आज आपने गोली खा ली, आज ठीक हो गया, कल फिर से आपको बीपी की गोली खानी पड़ रही है ताकि वो लो रहे। क्यों? क्योंकि हम बीमारी की जड़ पर तो है ही नहीं, हम सिर्फ गोलियों पर लगे हुए हैं। आज जो मेडिकल साइंस की तरक्की है, हम मेडिसिन्स के ऊपर ज़्यादा हैं। जितनी तरक्की हम लोगों ने की है उससे ज़्यादा हम लोगों ने मेडिसिन खाने में भी तरक्की की है। खाना तो जो खाना ही है, मेडिसिन हम लोग ज़्यादा खाते हैं। अगर बीपी एक दिन बढ़ ही गया था, ठीक है, तो आज दिन आपने मेडिसिन ली, वो ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं हो रहा। उसकी वजह, बेसिक वजह ये है कि आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में है। आपकी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही है, जहर प्रोड्यूस कर रही है। वो ब्रेन आपकी बॉडी को हर वक्त कमांड कर रहा है कि भाई इसमें, अब जिसका बीपी हाई होगा, आप हमेशा देखिएगा उसकी डाइजेशन जरूर वीक रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्लो जो ब्लड का डाइजेशन में लगना चाहिए वो तो लगा हुआ है आपको फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाने में। आपका बीपी तो शूट अप है, वो तो नसों में घूम रहा है, हाथ और पाँव में ज़्यादा आ रहा है, सिर में ज़्यादा जा रहा है, इस फ्रंटल लोब पे रहेगा, यहाँ ब्रेन बैक पे रहेगा ज़्यादा। जब भी आपका बीपी हाई होगा, आपको यहाँ पे पेन रहेगी, यहाँ पे पेन रहेगी, आंखें लाल हो जाएंगी, चक्कर आते हैं। वो क्यों आते हैं? ये वो फाइट और फ्लाइट मोड है। जड़ पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग ऊपर से गोली खा के बस ठीक होना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कहूँ, आप लोगों ने लास्ट जो एक्सरसाइज बताई वो क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि हम अपने लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। पंजाबी में मैं एक बात कहावत बोलता होता हूँ, गोली अंदर और दम जलंधर। यानी कि हम लोग इतना ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं कि हमें बस एक टैबलेट मिल जाए और हम इमीडिएटली ठीक हो जाएं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट अपने ऊपर लगाकर बिना गोली के ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं? आज आप एक बीपी की गोली लगाओगे तो 101% आपको कुछ दिन बाद डायबिटिक की गोली लगने वाली है, और जब ये दोनों लगेंगी तो कुछ दिन बाद हार्ट की पोजीशन तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट साथ में चलेंगे। इसलिए कोशिश करनी है हमें जड़ को पकड़ने की, कि हमारा जो इमोशनल बॉडी है वहाँ पर काम अगर सही हो गया तो हमारी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली क्लियर आ जाएगी, वहाँ पर बीमारी बंद हो जाएगी। इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, पर इसको अब हमें कवर कैसे करना है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि क्या है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का भी तो कोई रास्ता चाहिए। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे 5 से 7 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक आज डीप ब्रीदिंग बताऊंगा, जिसको करने से आपका माइंड रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने का मतलब ये रहेगा कि वो जब आपको कोई भी नेगेटिव विचार आएंगे तो वो उसमें आपको शांत रखने की कोशिश करेगा। विचार तो आपके आने बंद होंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे पाले हुए कुत्ते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं आने से, ये भौंकेंगे ही भौंकेंगे। वो तो हम आगे फर्दर इन चीज़ों पर भी बात करेंगे कि हाँ हमें विचारों पर कैसे काम करना है, पर आज हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं वो है माइंड और बॉडी वेलनेस, और इसके लिए हम जो काम करेंगे वो है डीप ब्रीदिंग। अब इसके लिए आपको एकांत चाहिए, एक शांत जगह चाहिए। पहले आप आराम से बैठें, अपने कंधों को सीधा करें और इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें कि हमें डीप ब्रीदिंग करना कैसे है। चलिए एक छोटी सी बात मैं और पूछता हूँ कि जब आप डीप ब्रीदिंग के लिए सांस भरते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है या बाहर या फूलता है? 99.99% लोग यही कहेंगे कि पेट अंदर खिंच गया, मगर नहीं। डीप ब्रीदिंग करने का सबसे बड़ा फैक्ट यही है, और हम लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते समय आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, अपने कंधों को सीधा रखना है। कंधों को सीधा रखते हुए
अब आपको सांस भरना है अपने नाक से। यहाँ पर आप मुंह का प्रयोग ना तो निकालते हुए करेंगे ना ही भरते हुए। नाक से आपको सांस को भरना है। पर जब आपको भरना है उसको इस तरह से भरना है जैसे आप कोई खुशबू ले रहे हो, और उसको आपके गट तक लेके जाना है, अपने पेट तक, और आपका पेट बाहर फूलना चाहिए। यानी कि जब आप अंदर भरेंगे सांस को तो पेट फूलना चाहिए। हम सही से सांस भी नहीं लेना जानते आज तक। मैक्सिमम लोग अंदर का ही जवाब देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब आपको ब्रीदिंग सिखाई जाती है तब ये टेक्निक्स नहीं बताई जाती। अब आप जब सांस को भरेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब आप काउंटिंग के साथ अपने सांस को भरेंगे। 1 2 3। सांस भर गया आपका, और अब पेट आपका फूला है, और यहां तक आप रिलैक्स रखेंगे इसको। 1 2 3, और फिर ऐसे ही नाक से इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। 1 2 3। सांस को कभी भी आपको ना तो तेज लेना है, ना ज्यादा लेना है, ना स्लो करना है। ये बिल्कुल सहज भाव में होना चाहिए। अगर आप तेज लेंगे तो उसमें क्रांति आ जाएगी, वो आपको उल्टा नुकसान करेगा, और आप उसके स्वभाव को नहीं बदलेंगे। सिर्फ बदलेंगे क्या? अपने स्वभाव को, उसको लेने के स्वभाव को। जब आप लेंगे तो ऐसे लेंगे जैसे आप खुशबू ले रहे हैं। आप एक बार मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए और मेरी तरफ देखिए। अब आपने रोक लिया, अब रिलीज। अब आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे। हम 2 से 3 मिनट अब ऐसे ही डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, पेट में सांस भर के रखें, और अब छोड़ें। श्वास को भरें, और छोड़ें। श्वास को भरें, और छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को सहजता से भरें, रोकें और छोड़ें। सांस को फिर से सहजता से भरें, रोकें और छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, आंखें खोलें और स्क्रीन पर देखें। कुछ मुश्किल एहसास करेंगे आप, क्योंकि ये आपकी रूटीन वर्क नहीं है। पर इस तरह से आप ब्रीदिंग को लेंगे तो इसका एक खास फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसी तरह से हमारी बॉडी में खुशी के हार्मोन है डोज, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो जो सेरोटोनिन एक हमारा खुशी का हार्मोन है, वो हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है।
जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, सांस को भर रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी तरह से हमारे लंग्स में जा रही है खुल के, और जो हमारा सेरोटोनिन है, जब आप पेट में उसे रोक रहे हैं, 1 2 3 आपने पेट में सांस को रोका, डाइजेशन आपकी सेट होगी और वो सेरोटोनिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। इस रिदम के साथ आपका जो सांस का रिदम है, जब आप इसे एक बार आपको मुश्किल लगेगी, 2 बार लगेगी, पर आपको गिनती से करें। जैसे ब्रीद इन किया 1 2 3 ब्रीद इन, अब रोकना है 1 2 3, आउट 1 2 3। 1 या 2 बार आप इसको हाथ पे गिन के करेंगे, उसके बाद आप सहज हो जाएंगे इसके साथ। आपके माइंड को समझ में आ जाएगा कि मुझे अब सांस को किस तरह से लेना है। दिन में 2 वक्त, सुबह और शाम। जैसे आप गोलियां खाते हैं, उसको भी 2 मिनट तो लगते हैं। गिलास पकड़ेंगे, खोलेंगे, पहले दवाई को ढूंढेंगे और फिर अंदर डालेंगे, तो उसके बाद डाइजेशन को उसको आधा पौना घंटा लगेगा। अगर आप इसे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 2 वक्त भी डीप ब्रीदिंग इसी प्रोसेस के साथ करते हैं, तो 95% आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होगा, स्ट्रेस कम होगा, ना के बराबर रह जाएगा, और सेरोटोनिन यानी डोज, अच्छे हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और बीमारियां कम होंगी। हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो माइंड है वो सच और झूठ, इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता, इसलिए आप जो उसे दिखाएंगे वो उसे सच मानेगा। वक्त के मुताबिक हम लोग 40 मिनट की क्लास कर चुके हैं, वर्कशॉप हो चुकी है, आपको एक्सरसाइज बता दी गई है। वैसे तो लास्ट टाइम मुझे पता है कि 5 से 10 लोगों ने की थी, और शायद इस बार 2 या 3 बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और भी कोशिश कीजिए, ये आपके लिए है। ग्रेटिट्यूड रोज़ाना सुबह और शाम, सोते और उठते वक्त, और उसके बाद जब भी आपको वक्त मिले डीप ब्रीदिंग। बेशक आप ग्रेटिट्यूड डीप ब्रीदिंग के साथ भी कर लें। जब आपका रिदम बॉडी का बन जाए तो दोनों को एक साथ करें। जैसे जैसे सांस चल रही है आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। आपका माइंड, अभी आपको बताया, रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता। क्या आप इस चीज़ का एग्जाम्पल या एकदम से अभी आप इसका देखना चाहेंगे? अगर यस या नो, क्या आपको अभी इस बात को प्रूव करना है कि आपका माइंड जो है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जानता? एक बार आप बताइए कि आप करना चाहते हैं इसको अभी प्रूफ। तो मैं छोटा सा 5 मिनट का टाइम और लूंगा और उसके बाद हम लोग फ्री हैं। चलिए ठीक है, मैसेज में काफ़ी लोगों का यस आ रहा है। तो अब जैसे जैसे मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल वैसा करेंगे। कंधे सीधे कीजिए, आंखें बंद कीजिए, कंधे सीधे, आंखें बंद, गहरी सांस भरिए और छोड़िए। मैसेज करना बंद कर दीजिए और एक्सरसाइज पर आ जाइए। अभी हम जानेंगे कि हमारा माइंड वाकई रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता। आंखें बंद, कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, सांस को भरिए और छोड़िए। अपने मोबाइल को वापस रख दीजिए, मैसेज करना बंद कर दीजिए और एक्सरसाइज पर आ जाइए। कंधे सीधे, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक बार सांस लीजिए और छोड़िए। मेरे साथ जुड़िए। जैसे जैसे मैं आपको कमांड करूंगा वैसे वैसे आप मेरी बात पर अमल करते चले जाएंगे। जो मैं आपसे कहूंगा आप उसी को देखेंगे अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आप अपने घर की रसोई को, आपको अपने घर की रसोई नजर आ रही है।
आपकी रसोई में पड़े हुए आपके फ्रिज को, या आपके घर में पड़े हुए कहीं भी किसी भी कमरे में अगर वो फ्रिज पड़ा है तो उस फ्रिज को, अपने फ्रिज को देखिए और आपको आपका फ्रिज नजर आ रहा है। अब आप चलिए अपने फ्रिज के पास, इमेजिन कीजिए आप चल के अपने फ्रिज के पास जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप जा रहे हैं अपने, और आप अपने फ्रिज के पास अभी पहुंच चुके हैं। आप अपने फ्रिज को खोलिए, आपने अपना फ्रिज खोल लिया। अब देखिए आपके फ्रिज के बीच में लेमन पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा है। यस, निकालिए नींबू को। आपने नींबू हाथ में लिया, नींबू को लेकर अब आप फ्रिज को बंद कर रहे हैं। आपने उस नींबू को शेल्फ पर रखा और कटलरी से वहां से आपने एक चाकू को उठाया। अब अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। इमेजिन कीजिए आपके एक हाथ में नींबू है और दूसरे हाथ में चाकू है, और अब आप उस नींबू को उस चाकू से काट रहे हैं। काटिए उस नींबू को। जी हाँ, आपने इस नींबू को काट लिया है। अपने हाथों का प्रयोग कीजिए, अपने हाथों से नींबू को पकड़िए और चाकू को पकड़िए और उसे काटिए, इमेजिनेटरी भी और रियलिटी में भी। अभी भी आप अपने हाथ को बिल्कुल उस सेक्शन में लेके आइए कि आपने नींबू में पकड़ा है और अब आप उसको काट रहे हैं। आपने नींबू काट लिया, काटने के बाद आपने चाकू को रख दिया है और नींबू का एक टुकड़ा अब आप अपने मुंह में रख के दांतों में चबा रहे हैं। आह! जैसे ही आपने चबाया, आपके दांतों में पूरी नींबू की खटास आ चुकी है। आपके मुंह में उस नींबू का टेस्ट, कड़वापन, खट्टापन घुल रहा है, घुल चुका है। आप महसूस कर पा रहे हैं उस नींबू के टेस्ट को। बस धीरे से रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोलिए और स्क्रीन पर देखिए। आपके दांतों में खटास आ चुकी है और आप उस नींबू के टेस्ट का एहसास कर चुके हैं। यही है हमारा माइंड, जो आप इसे दिखाएंगे ये उसे सच मानेगा। आप एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए अपने हाथ को नीचे छोड़िए और 2 से 10 बार एक बार कहिए कि मेरी उंगलियों में पेन आ रहा है, मेरे हाथ की उंगलियों में पेन आ रहा है, मेरे हाथ की उंगलियों में पेन आ रहा है, मेरे हाथ की उंगलियों में पेन आ रहा है। और आप देखिए आपकी उंगलियों में पेन स्टार्ट हो चुका है। अगर इतना चमत्कारी हमारा दिमाग है तो हम क्यों इससे गलत काम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, टेस्ट आपने नींबू का कर लिया। अगली बार आपको जब पिज़्ज़ा खाना होगा तो ऐसे ही खा लीजिएगा, पैसे बर्बाद मत करिएगा डोमिनोज पे, सेहत भी खराब होती है और पैसे भी। चलिए, अब आप मजाक भी हो गया, एक एंटरटेनमेंट भी हो गया, और हमने जो आज वेलनेस के लिए जानना था उसे भी जान लिया। मेरी फिर आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिएगा, तभी मेरे 1 घंटे के इस बोलने का कोई वैल्यू है, कोई मोल है। ठीक है जी, तो गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ ऐसे ही एक और टॉपिक को लेकर। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक हो तो आप ज़रूर मुझे बोलते रहिए, कहते रहिए, और अपने एक्सपीरियंसेस को इस लाइव सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये शायद और लोगों के भी काम आए, क्योंकि लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो चलिए जी, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं।